नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम। तो कॉन्जुगेट सिस्टम की जगह हम यहाँ पे बोल देते हैं डाई इन सिस्टम। डाई इन सिस्टम कितने टाइप का होता है? डाई इन का मतलब डबल बॉन्ड सिस्टम से हम देखते हैं कि वो कितने टाइप का होता है। इसी टाइप से मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, उस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो डाई इन सिस्टम हमारा थ्री टाइप का होगा यहाँ पे। फर्स्ट होगा क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव डाई इन सिस्टम। क्यूमुलेटिव डाई इन सिस्टम। तो क्यूमुलेटिव डाई इन सिस्टम में क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम बोल सकते हैं, व्हेन पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन continuous position, in continuous position। जो भी पाइबोन्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, कंटिन्यूस आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्यूमुलेटिव डाई इंस। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, इस टाइप से आ रहा है CS2 डबल बॉन्ड, CS2 डबल बॉन्ड C, फिर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है CH CS3। इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। तो कंटिन्यूस वन डबल बॉन्ड आ सकता है, या कंटिन्यूस मोर देन वन डबल बॉन्ड आ सकता है। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ डाई इंस या ट्राई इंस। यहाँ पे कंटिन्यूस आएंगे जो भी पाई बॉन्ड आएंगे। सेकेंड टाइप का होगा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट सिस्टम। तो कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स क्या आएंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लें, अल्टरनेट का मतलब वन एक छोड़ के एक पोजीशन पे आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम। तो इसी टाइप का जो हमारा सिस्टम होगा, कॉन्जुगेट का मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे जब आएंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा रेजोनेंस होगा। थर्ड होगा अनकॉन्जुगेटेड, और इसको हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अनकॉन्जुगेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे, देखो पहले में क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, फिर एक छोड़ के एक आ रहा है। और आइसोलेटेड और अनकॉन्जुगेट को हम बोलेंगे कम से कम दो सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस आना चाहिए बीच में, अल्टरनेट भी नहीं आना चाहिए, उससे भी ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। तो एटलीस्ट टू सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस आना चाहिए यहाँ पे। तो उसको हम बोलेंगे अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो दो सिग्मा बॉन्ड छोड़ के ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो ये ना तो कंटिन्यूस है ना कॉन्जुगेशन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड। जैसे जरूरी नहीं कि ओनली टू कार्बन का डिस्टेंस है, मोर देन टू सिग्मा बॉन्ड का भी डिस्टेंस आ सकता है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, अनकॉन्जुगेटेड या आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारे रेजोनेंस के लिए एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, अल्टरनेट्स होना चाहिए ना। तो हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, वहीं पे रेजोनेंस होगा, बाकी दोनों जगह क्यूमुलेटिव या अनकॉन्जुगेटेड टाइप से जब आएगा तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। यस सर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम फॉर रेजोनेंस। कॉन्जुगेट सिस्टम फॉर रेजोनेंस, ये इसको हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ रेजोनेंस, है ना। कौन कौन से टाइप का रेजोनेंस हो सकता है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप का रेजोनेंस होगा बिटवीन पाई बोन्स। बिटवीन पाई बोन्स, दो या मोर देन टू पाई बोन्स है, उनके बीच में ही क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पाई बोन्स के लिए कंडीशन क्या है, दो पाई बोन में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो टू या मोर देन टू पाई बोन कैसे आने चाहिए, कॉन्जुगेशन में आने चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है, तो देखो यहाँ एक पाई बॉन्ड आ रहा है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, फिर दूसरा पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, या मोर देन टू पाई बॉन्ड्स भी आ सकता है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, ये क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो तीनों पाई बॉन्ड के बीच में क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो बिटवीन टू पाई बॉन्ड में रेजोनेंस हो सकता है। सेकेंड केस हम देखेंगे, रेजोनेंस इन pi bond and positive charge। पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। तो एक लिए से हमारे पास एक क्या होना चाहिए, एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, फिर बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट पोजीशन है, कॉन्जुगेटिव पोजीशन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो पॉजिटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। थर्ड कंडीशन हो जाएगा रेजोनेंस इन पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस कर सकता है। तो सिमिलर टाइप से कंडीशन हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव चार्ज क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में आ रहा है। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट आएगा रेजोनेंस नेक्स्ट आएगा रेजोनेंस इन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। लोन पेयर और पाई बॉन्ड में भी रेजोनेंस हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी एक्स एटम है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इस एक्स एटम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। वन लोन पेयर हो सकता है या मोर देन वन लोन पेयर हो सकता है, बट ओनली क्या होगा, ओनली एक लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी अदर लोन पेयर हो सकते हैं सेम एटम पे, लेकिन सारे लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। ओनली वन लोन पेयर था वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये लोन पेयर क्या आ रहा है, इसके अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वो लोन पेयर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। फिफ्थ कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल, रेजोनेंस इन पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में भी क्या हो सकता है,
रेजोनेंस हो सकता है, तो यहाँ पे सेम टाइप से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या आ रहा है कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो इसके बीच में भी यहाँ पे रेजोनेंस होगा। 6 नंबर पे आएगा, जिसको हम पहले से पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंडीशन, जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो रेजोनेंस इन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। ठीक है, रेजोनेंस कहाँ पे होगा, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस हो सकता है, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे कोई भी जी एटम कनेक्टेड है, इस पे लोन पेयर होगा, तो इसके साथ में क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। जी एटम इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 केस आ रहे हैं रेजोनेंस के, इस टाइप का रेजोनेंस हो सकता है, 6 केस होंगे यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेंस होगा। तो इस 6 केस में से जो 6 नंबर ऑफ केस है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंडीशन आएगा, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल वाला आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कोई ऐसा आइटम हो सकता है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे बोरोन एल्यूमिनियम हो गया, या कोई भी थर्ड पेड है उससे नीचे वाला एलिमेंट हो सकता है जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और साथ में लोन पेयर वाला है, तो लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो इसलिए इसको रेजोनेंस बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार क्या हो रहा है, वहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, दूसरी बार वहां पे क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, तो पाई बॉन्ड का रीजन क्या होगा, रेजोनेंस। लोन पेयर पाई बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि जब लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तभी पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसको भी हम एज ए रेजोनेंस काउंट करते हैं, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे। तो इन 6 टाइप का यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो सारे टाइप के हमें सीख रहे हैं किस टाइप से रेजोनेंस हो रहा है, किस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसको हम 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने दोबारा लिखा था, तो मैंने लिखाया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो करेगा। तो एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका होगा, नेगेटिव चार्ज का होगा, उसके बाद में लोन पेयर का होगा, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड का होगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड का होगा, उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड का होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के बाद में किसका होगा, फ्री रेडिकल का होगा, क्योंकि उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है। वो सबसे कम किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, तो वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा। तो नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, या फिर दूसरा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर मान लो 2 पाई बॉन्ड ही आ रहे हैं, है ना, या सारे सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ओनली पाई बॉन्ड के केस में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, सॉरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। दूसरा हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
क्योंकि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें हम यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइप का एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड का हम रेजोनेंस देखेंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ में किस टाइप से होगा, तो इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, सॉरी काम आ गया था बीच में, दोबारा से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, पहले देख रहे हैं हम कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड के साथ में कैसे रेजोनेंस करेगा। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसको हमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जो पाई बॉन्ड होगा पहले ब्रेक होगा। तो इसको हम इसकी ऑर्बिटल डायग्राम में से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम से। तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम में हम ओनली पाई बॉन्ड को बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड है उसको मैं ऐसे कैसे बनाता हूँ, CH2 है, इसमें बीच में एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा एटलीस्ट वन। यहाँ पे CH है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही बना हुआ है, वो CH2, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनको एज इट इज बना देना है, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद में ओनली पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये वाला पी ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड बना होगा। यहाँ पे जो CH2 है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल होगा। तो आगे हम कंडीशन लिखेंगे, रेजोनेंस कंडीशन फॉर टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कंडीशन देखेंगे, वहां पे कंडीशन होना चाहिए कि जो पी ऑर्बिटल है ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो ये दूसरा एक पी ऑर्बिटल है, इसके पैरेलल है, और ये पी ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा। वैकेंट इसलिए होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, जीरो इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जो पी ऑर्बिटल है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। नेक्स्ट देखो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करें तो दो टाइप से ब्रेक हो सकता है, ठीक है, दो टाइप से ब्रेक हो सकता है। एक मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, एक इस टाइप से ब्रेक हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इस साइड क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज CH2 पे, दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस ये भी एक इसके पास कंडीशन है कि इस टाइप से ब्रेक हो जाए, लेकिन इस टाइप से ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, हाईली अनस्टेबल, हाँ, काम का नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास से आ रहा है, तो हाईली अनस्टेबल। तो इस टाइप से बनेगा नहीं। तो दूसरा इसके पास क्या कंडीशन है, दूसरा किस टाइप से ब्रेक हो, जैसा अपोजिट टाइप से यहाँ बीच में नेगेटिव, पहले में पॉजिटिव, तीसरे में पॉजिटिव। बीच में क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो इस टाइप से ब्रेक हो जाए, CH2 CH, सबसे पहले तो हम क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो उनको एज बना देंगे। बीच में क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH CH2, यहाँ पे भी क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। जो पॉजिटिव वाले ऑर्बिटल्स होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जीरो, तो वो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का रीजन क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, लोन पेयर में भी होता है। तो अगर आपने सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिनोट कर दिए, तो उसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसका ऑर्बिटल डायग्राम। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या चॉइस है। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर लेफ्ट साइड वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ में मिलके बॉन्ड बनाएगा, तो जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो का वो सेम फॉर्म हो जाएगा। या इसके पास दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो राइट साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ में कंबाइन हो जाए। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ में यहाँ पे कंबाइन हो जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा नेक्स्ट वाला, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इनके बीच में नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा, तो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो CH2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो किस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पे CH2 CH CH2 पॉजिटिव बना देंगे। यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम इस टाइप से है, पहले वाले का मिरर है। ठीक है। यहाँ पे इसको रेड से नोट करता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, और पहले वाला क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो बीच वाला है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना, बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर होगा जो अनस्टेबल होगा कंपेरेबली। इनका हम इसको अगर हम कंपेयर करें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर को, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए ना। अगर कहीं पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम चेक करेंगे कि एक एक 10% है, दूसरा 10%, और एक जो थर्ड स्ट्रक्चर हमारे कितना 0.1% एग्जिस्ट कर रही है, तो 10% के रेस्पेक्ट में 0.1 को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेबल हाईली अनस्टेबल होगा, जिसका एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो ट्रांजिशन स्टेट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, इसका एनर्जी बहुत हाई है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। जब ओरिजिनल जो भी स्ट्रक्चर है उसमें इसका प्रोपोर्शन देखेंगे तो बहुत कम आएगा, इतना कम आएगा कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये किस कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होगी, इसके लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया कि इस टाइप से ब्रेक होना चाहिए था। कैसे ब्रेक होगा, कैसे बनेगा, जो पाई बॉन्ड है पहले ब्रेक हो जाएगा प्लस माइनस में, फिर वो नेगेटिव चार्ज है दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना देगा, वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप से ये रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कुछ और पॉइंट है, इसको हम नेक्स्ट जो स्लाइड उसमें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बनाता हूँ, देखो आपको जो मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाया, तो आप जब भी रेजोनेटिंग स्टेट आपको ड्रॉ करना करने को बोलेगा, तो आपको ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाना, आपको डायरेक्टली बनाना है। सर आपकी वॉइस कट रही है। ठीक है, अभी आ रही है आवाज, यस सर। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था। तो अगर इसको आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा, तो एरो से डिनोट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई इलेक्ट्रॉनों को हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, देखो 2 चीजें आ रही है, एक हमारे पास पाई बॉन्ड आ रहा है, रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका ज्यादा है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल पॉजिटिव करेंगे। चार्ज। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ से होता है, बीच में से होता है, तो हम बीच से डिनोट करेंगे, ये वाला पाई बॉन्ड हो जाएगा वो इस साइड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा,
अब स्ट्रक्चर बनाए कैसे, तो इसके लिए हम कुछ रूल लिख लेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर कैसे आपको ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम कुछ रूल लिख लेंगे, आपको दो तीन चीजें रूल क्या ट्रिक लिख लेंगे, है ना। तो किस टाइप से होता है ट्रिक, मैंने पहले बताया था किस टाइप से हुआ यहाँ पे। And यहाँ पे जब पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल और जो लोन पेयर होता है उसमें एक टाइम पे ओनली 3 एटम पार्टिसिपेट करता है, तो इसके अंदर हम बोल देते हैं एट ए टाइम 3 एटम 3 एटम्स पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसमें से क्या करना आपको, जो चार्ज होगा, कोई सा भी चार्ज हो, अभी तो हम पॉजिटिव चार्ज को देख रहे हैं, सिमिलर कहाँ पे होगा, सिमिलर चार्ज अपीयर होंगे किस पे, फ्री रेडिकल पे सिमिलर अपीयर होगा नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो चार्ज होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड एटम के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और जो पाई बॉन्ड है वो फर्स्ट सेकंड के बीच में है तो सेकंड और थर्ड के बीच में चला जाएगा, सेकंड थर्ड के बीच में है तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में आ जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड अपना जस्ट पोजीशन एक्सचेंज करेगा बीच वाले एटम के अबाउट, तो आपको ड्रॉ करते टाइम 1 2 3 ऐसे डिनोट नहीं करना, बस आपको एज्यूम करना है कि 3 एटम कौन से, तो ये 3 एटम है हमारे पास, इसको ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 3 होगा, है ना। आपको बनाते टाइम वहां पे डिनोट नहीं करना, वरना कंफ्यूज रहेगा कि क्या बनाया है, ऐसे 1 2 3 क्या लिखा हुआ है ना। आपको बस समझने के लिए बस एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको सीखने के लिए ये चीज है ना, बनाए टाइम आपको बनाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो सिग्मा बॉन्ड है उनको तो एज इट इज बना दो, एटम्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, एटम्स का पोजीशन चेंज नहीं होता, एटम जहां पे है वहां पे ही होंगे, सिग्मा बॉन्ड जहां पे है वहीं पे होंगे, सिग्मा बॉन्ड का लोकेशन चेंज नहीं होगा, ओनली पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज होगा, और जो चार्ज आ रहा है चार्ज का लोकेशन चेंज होगा, तो चार्ज का लोकेशन भी कहाँ पे चेंज होगा, जहां तक आपके 3 एटम्स होंगे वहीं तक चेंज होगा, उसके अलावा कोई आ रहा है तो वहां पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 एटम से यहाँ पे देखो हमने बना दिया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, देखिए पाई बॉन्ड है वो अपना क्या हो जाएगा, 1 2 पे है तो 2 3 पे चला जाएगा, अभी देखो 1 एंड 2 के बीच में है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड 3 के बीच में चला जाएगा, 2 एंड 3 यहाँ पे आ रहा है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज अभी कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज 3 पे है, तो 3 से कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला गया, 1 पे चला गया। अब इससे अगर हम सेकंड वाले से फर्स्ट वाली बनाएंगे तो कैसे होगा, अगर सेकंड वाले से फर्स्ट वाली वापस कन्वर्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रेवल करेंगे, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक करिए लोग डाउन, नोट डाउन। यस सर। ठीक है, तो ये डिस्कनेक्ट होने वाला है 2 मिनट में, मैं इसको अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, है ना। बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, है ना। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, सबको फिर से कनेक्ट हो जाना है। यस सर।